हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। ये वीडियो में हम लोग देखते हैं गृह विज्ञान कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड का जो हाफ ईयरली पेपर 24-25 का हुआ है। इस पेपर को करने के बाद आपकी प्रिपरेशन और थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा और यूपी बोर्ड में निश्चित तौर पर काफ़ी हेल्प मिलेगा ऐसे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने से। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला, कार्य व्यवस्था के मानवीय साधनों में निम्न में से कौन से साधन पाए जाते हैं? रुचि है, ज्ञान है, शक्ति है, सभी है। तो कार्य व्यवस्था का जो मानवीय साधन आता है ना, सब आता है। रुचि भी आएगा, ज्ञान भी, शक्ति, सभी। दवल आपका राइट हो जाएगा। दूसरा देखिए, कार्य व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से किसकी बचत करना होता है? तो कार्य व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य में किसकी बचत करना है भाई? समय का, श्रम का, धन का, सभी का बचत करना होता है ना। समय का भी, श्रम का भी, धन का भी। ये जो विकल्प है ये गलत है, यहाँ होना चाहिए सभी का, सभी का। आगे देखिए, निम्न में से कौन पोषण का प्रकार है? पोषण का प्रकार पूछ रहा है। तो यहाँ पे दिया है स्वपोषी, विषमपोषी, उक्त दोनों, कोई नहीं, उक्त दोनों। ये ग का उक्त दोनों हो जाएगा। स्वपोषी भी होता है, कुछ विषमपोषी भी होते हैं। घ देखिए, निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक है? सूक्ष्म पोषक विटामिन ए भी है, आयोडीन भी है, जिंक भी है, लौह तत्व है, उक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए, अंग का, भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाला गंभीर अल्पपोषण क्या कहलाता है? भोजन और ऊर्जा की कमी से मरासमस रोग हो जाता है, जो खास करके अ वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। देखिए, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो अरक्तता होती है, एनीमिया जिसको बोलते हैं, अरक्तता, एनीमिया, खून की कमी। शरीर में कौन सा हार्मोन आयोडीन की कमी से कम बनने लगता है? वो है थायराइड हार्मोन। ये सवाल आपका राइट हो जाएगा। देखिए, FSSAI ने निम्न में से किस खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण के लिए मानक निर्धारित किया था? जी, तो कोई भी खाद्य पदार्थ हो, नमक हो, गेहूं का आटा हो, दूध, तेल हो, उक्त सभी राइट हो जाएगा। आगे देखिए कि प्राचीन भारत में निम्न में से किन खाद्य पदार्थों को संसाधित किया जाता था? तो अचार भी आता था, मुरब्बा भी संसाधित होता था, पापड़ भी है, सभी सही हो जाएगा। द वाला राइट होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन है रूपांतरित तने वाली फसलें हैं। तो रूपांतरित जो तने में कन्वर्ट होती हैं, प्याज आता है, आलू आता है, और ये दोनों हो जाएगा। 100 वाला राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन विकार्य खाद्य पदार्थ में शामिल होता है? तो दूध भी जल्दी इन्फेक्टेड होता है, दही, मछली, मांस, ये सभी जो है ना विकार उत्पन्न करने वाले होते हैं। द वाला राइट होता है। डी देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी, 1995 में। ब वाला आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन विश्व के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मानक संस्थाओं का है। राष्ट्रीय मानक संस्थाओं का क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गैर संघ सरकारी संघ माना जाता है। तो ब वाला आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, लिखा है कि स्टेफिलोकाकस आरियस नामक जीवाणु पाया जाता है। ये जल में भी होता है, हवा में भी होता है, जमीन हवा बोला है, हवा जल बोला है। तो जो सही विकल्प आप लोगों का होगा वो हवा और जल दोनों में आप लिख दें। द वाला राइट हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने, बहुविकल्पी क्वेश्चन होता है 4 तक, हालांकि इसमें एक ही में पूरा समाहित किया है। भारत सरकार ने वर्ष ... खाद्य अपमिश्रण अधिनियम लागू किया था। खाद्य अपमिश्रण अधिनियम जो है ना 1954 में लागू किया गया था। तो जो विकल्प इसमें द वाला है वो राइट हो जाएगा, ये द वाला। आगे देखिए, NCF का फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, द वाला राइट। किसी वस्तु के अस्तित्व को न भूलने की क्षमता को क्या कहते हैं? न भूलने की क्षमता को, यानी कि स्थामित्व, अस्तित्व। ब वाला विकल्प राइट हो जाएगा। इसका स्थायित्व इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये ब वाला आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए कि सरकार द्वारा संचालित समेकित बाल विकास योजना जो ICDS योजना चल रही है, उसको कौन माने संचालित करती हैं? तो वो जो आंगनवाड़ी होती हैं वहीं उन्हीं के देखरेख में सारा क्रियाकलाप होता है। ब वाला आपका राइट हो जाएगा। आगे है कि भारत सरकार डैश के अंतर्गत छोटे बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा प्रदान की जाती है। तो ICDS के अंतर्गत ही आता है। अ वाला आपका राइट हो जाएगा। आगे चेक करें, क्वेश्चन 2 से 3 वर्ष के बच्चों को कहा जाता है, 2 से 3 वर्ष के बच्चों को टॉडलर की श्रेणी में माना जाता है। ब वाला आपका राइट हो जाएगा।
अब यहाँ से देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न ये इस प्रकार से है, जैसे कि क वाला दिया खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं। खाद्य सुरक्षा का मतलब जो भी हम भोजन ले रहे हैं वो सुरक्षित हो, बैक्टीरिया जीवाणु कीटाणु रहित हो, न कि उसमें जो है कोई इन्फेक्शन हो और हम उस संक्रमित भोजन को ग्रहण करेंगे तो हम भी बीमार पड़ेंगे। तो खाद्य सुरक्षा का ही मतलब है कि हमारे आप तक जो भी भोज्य पदार्थ पहुंचता है वो पौष्टिक हो और कीटाणु जीवाणु रहित हो, उसमें किसी प्रकार का कोई डिजीज ना लगा हो। आगे क्या है कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र बताइए। तो खाद्य प्रसंस्करण का मतलब होता है जैसे दुग्ध उत्पाद है, मांस है, तेल है, अंडा है, फल सब्जियां, ये खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र हैं। अल्प पोषण क्या? अल्प पोषण वह स्थिति होती है जो शरीर में जो उचित ऊर्जा और प्रोटीन इत्यादि पोषक तत्वों की जब कमी हो जाती है तो उसको अल्प पोषण मानते हैं। नेक्स्ट है किंडरगार्टन का क्या उद्देश्य है बताइए। देखिए किंडरगार्टन का उद्देश्य होता है कि बच्चों को जो परवरिश से और देख रेख इसी के अंतर्गत किया जाता है, उनके स्वास्थ्य संबंधी, फिर उनको माने किस प्रकार की रुचि है, उनके कपड़े इत्यादि साफ सुथरा, कैसे नियंत्रण करना है बच्चों को, कैसे समझाना है, उनमें संवेदना का और भावनाओं का विकास करना, प्रेम की भावनाओं का, समूह में कार्य करना, सुनना, एक खेल कूद सब तमाम चीज़ें किंडरगार्टन के माध्यम से कराई जाती है। नेक्स्ट है कि खाद्य संक्रमण से क्या आशा है। तो खाद्य संक्रमण का मतलब वही चीज़ है जब हमारा जो भोज्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, जब संक्रमित हो जाता है, जो खाने योग्य न रहे तो खाद्य संक्रमण कहलाता है। आगे देखिए पूछा है कि प्रोटीन की कमी से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रोटीन की कमी से सबसे बड़ी बात की एक मरेस्मस बीमारी होती है जिसमें बच्चों की वृद्धि और विकास रुक जाता है और बच्चे चिड़चिड़ापन के शिकार हो जाते हैं और संवेदन शून्यता जैसी चीज़ें आ जाती है, विकास ही रुक जाता है, डेवलपमेंट। आगे देखिए कि पूछा है पोषण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो पोषण का मतलब होता है कि वह भोज्य पदार्थ जो शरीर एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर की वृद्धि और विकास करे और तमाम सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति हो। आगे देखिए भारत के परंपरागत व्यवसाय कौन कौन से हैं। तो भारत के वही जो परंपरागत माने पहले से चली आ रही व्यवसाय, जैसे खेती पर आज अत्यधिक जनसंख्या निर्भर है, धान गेहूं चावल जैसे कपास की खेती, कहीं काजू की खेती, नारियल की खेती, ये परंपरागत व्यवसाय हैं जो चली आ रही हैं। आगे पूछा है कि कार्य का अर्थ बताइए। तो कार्य का अर्थ एक परिणाम से कह सकते हैं, एक रिजल्ट से कह सकते हैं, ठीक है, हमारे द्वारा जो रिजल्ट की प्राप्ति होती है उस कार्य को करने में, जिस पर हमें गर्व की अनुभूति भी होती है। आगे पूछा है कि आहार किसे कहते हैं। तो आहार माने हमारे द्वारा खाए जाने वाला भोज्य पदार्थ ही आहार कहलाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, विटामिन हो। आगे देखिए लघुत्तरी प्रश्न यहाँ से पूछा गया कि खाद्य गुणवत्ता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। खाद्य गुणवत्ता का मतलब ये होता है कि जो भी खाद्य पदार्थ हम दुकान से खरीद रहे हों या कहीं से हम उपभोक्ता ले रहे हों तो हमारे लिए वो सही है कि नहीं। दुकान पर पहुँचे, आटा लिए या जो भी चीज़ हम खरीदे, तो तेल खरीदे तो उसमें कहीं मिक्सिंग तो नहीं किया गया है, मिलावटी तो नहीं किया गया है, तो वो सुरक्षा और समुचित सही पौष्टिक हमें तक वो खाद्य पदार्थ मिले, वहीं जो है खाद्य जो है गुणवत्ता को दर्शाता है। आगे पूछे भारत में पोषण संबंधी समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। देखिए भारत में पोषण संबंधी बहुत सी समस्याएं हैं। बहुत से ऐसे तबके के लोग हैं जिनको सही खान पान नहीं मिल पाता, वो गरीबी के चलते, आय के चलते, तो जो है वहाँ पे उस तबके में वहाँ के बच्चों में प्रोटीन कुपोषित हो जाते हैं, प्रोटीन सही से नहीं मिल पाता, आयोडीन की कमी हो जाती है, घेंघा जैसी बीमारी, थायराइड की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, कुपोषण हो जाता है या अति पोषण के शिकार हो जाते हैं, उसी से संबंधित है। आगे पूछा है देखिए ग का डे केयर सेंटर की उपयोगिता बताइए। तो डे केयर सेंटर एक ऐसी संस्था होती है जहाँ पे दिन के समय बच्चों का छोटे छोटे बच्चे शिशुओं की देख रेख की जाती है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे जिनके माता पिता या तो बिजनेस पर चले गए होते हैं, नौकरी पर, या उनको समय नहीं होता, अन्य व्यवसाय में होते हैं, तो उनके लिए संस्था बनाई गई है डे केयर सेंटर। तो वहाँ पे जो है जो भी प्रशिक्षु होते हैं उन बच्चों की देख रेख करते हैं, बच्चों का विकास करते हैं, उनको व्यस्त रखना, उनमें नैतिकता का विकास करना, लर्निंग कराना, तमाम चीज़ें हैं। आगे पूछा है कि खाद्य संसाधन
संरक्षण का महत्व बताइए। देखिए, खाद्य संसाधन संरक्षण का मतलब वही है कि जो भी भोज्य पदार्थ है वो किस तरह से संरक्षित रहेगा, कैसे बचेगा, बर्बाद न होने पाए वो भोज्य पदार्थ, कई दिन तक चले। फल सब्जियां आजकल बेमौसम का मौसम देख रहे हैं तो उसको संरक्षण की एक विधि है। आगे पूछा है, देखिए क्वेश्चन है अंग का, जन स्वास्थ्य पोषण क्या है। तो जन स्वास्थ्य पोषण का मतलब आम जनता का स्वास्थ्य। आम जनता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनका ख्याल किया जाना, उन्हें किस प्रकार से कैसा भोज्य पदार्थ दिया जाना चाहिए, सूक्ष्म पोषक तत्व, बृहद पोषक तत्व, तो वो जन स्वास्थ्य पोषण के अंतर्गत आता है। उनके स्वास्थ्य की ख्याल किया जाता है, चाहे सरकार करे चाहे हम अपना स्वयं करें। आगे पूछा आहार के प्रकार बताइए। तो आहार जो है मुख्यतः जो है ये नियमित एक होता है। एक तो नियमित आहार होता है वह आहार जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। एक होता है संशोधित आहार। संशोधित आहार का मतलब वो आहार जो कि डॉक्टर या फिर नर्स हमें बताएंगे बीमार होने की या अलग अलग कंडीशनों में। जैसे तरल आहार। तरल आहार कब दिया जाएगा, जब वृद्ध व्यक्ति हो, पाचन कमज़ोर हो। फिर नरम आहार, तो अलग अलग रोगों के हिसाब से प्रकार होते हैं। आगे पूछा आजीविका के लिए जीवन कौशल क्या है। देखिए, आजीविका के लिए जो जीवन कौशल हैं वो उस चीज़ से रिलेटेड है जिसमें हम अपने रोजी रोटी, अपने जीवन मर्रा को, अपने जीवन को कैसे गुजर बसर करेंगे, उसी को हम जीवन कौशल कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा हम बिजनेस करें जिससे हमारा जीवन परिवार चले, ठीक। तो उसके लिए हमारे पास कोई न कोई तो स्किल होनी चाहिए। स्किल माने कौशल होना चाहिए, उसी को बोलते हैं जीवन कौशल। किसी भी क्षेत्र में हम कोई भी योग्यता हासिल कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं और अपना ख्याल कर सकते हैं। तो ये तमाम कौशल होते हैं। जैसे स्व जागरूकता होता है, परानुभूति होती है, संप्रेषण होता है, निर्णय लेना, ये भी उसी का हिस्सा है, जीवन कौशल का ही हिस्सा है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया, महिला सशक्तिकरण के लिए करण हेतु संगठित प्रयास बताइए। देखिए, महिला सशक्तिकरण का मतलब कि आज के समाज में स्त्री पुरुष को समानता का अधिकार दिया गया है। ये जो जेंडर भेदभाव है वो समाप्त हुआ। आज हर क्षेत्रों में महिलाएं कंधे से कंधे मिला करके पुरुषों के साथ हैं, आगे की तरफ जा रही हैं। इसके लिए तमाम सरकारी जो अधिनियम लागू किया गया है वो भी हमारे सामने है। तो उनको आज़ादी है, ये महिला सशक्तिकरण है और एक अच्छे राष्ट्र के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है। आगे क्वेश्चन पर आयोडीन की कमी का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जानते ही हैं आयोडीन की कमी से जो हार्मोन्स है, थायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, उसकी कमी हो जाती है और हमें थायराइड का शिकार बन जाते हैं, जिसमें बच्चों की वृद्धि विकास रुक जाता है, थकान होती है, वजन बढ़ती है, तमाम प्रकार की परेशानियाँ आती है आयोडीन की कमी से शरीर में। आगे है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन क्या है। तो इसको बोलते हैं ISO। तो यह एक गैर सरकारी संगठन होता है जो कि क्या करता है, जो तमाम वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, प्रणालियां हैं, उनकी गुणवत्ता, दक्षता के लिए मानक तैयार करता है कि वो सुरक्षित है कि नहीं। हम आप तक जो भी मार्केट में सामानें हम क्रय विक्रय कर रहे हैं वो सुरक्षित है कि नहीं हमारे आप तक। तो ISO एक मानकीकरण संगठन के अंतर्गत आता है जो कि उसकी गुणवत्ता को पुष्टि करता है। अब यहाँ से देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं आपके, कार्य, नैतिकता और श्रम के महत्व को डिटेल में आप चलें। उद्यमिता से क्या समझती हैं, इसका लक्षण बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निश्चित तौर पे ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये डायरेक्टली यूपी बोर्ड टचिंग क्वेश्चन है। नैदानिकी, पोषण और आहार की से आप क्या समझते हैं, और आप देखेंगे कि यूपी बोर्ड में टच है क्वेश्चन ये। इसके महत्व को बताइए, अथवा पोषण समस्याओं का सामना करने के लिए जो कार्यनीतियाँ हैं उसको स्पष्ट करें। सो वेरी वेरी थैंक्स।